हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। मैं शैलेंद्र सर आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं। तो शैलेंद्र सर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। बेटा, पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था द पैकिंग इफिशियंसी फॉर SCC, फॉर BCC एंड फॉर FCC। आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से आपको बताएंगे कैसे डेंसिटी फाइंड करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ, जैसे मान लिया आपने FCC, PCC और FCC में देखा है, SCC, BCC और FCC में देखा था, जो रेडियस और उसके एज लेंथ में जो एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन जस्ट कीप इन योर माइंड, ये आपके लिए हेल्प करेगा। हमने देखा कि फॉर SCC, फॉर BCC और फॉर FCC, इन तीनों के लिए क्या रिलेशन होगा ये देखेंगे बेटा। R = A/2 और BCC के लिए होता है R √3/4A और इसके लिए होगा R A/2√2। अंडरस्टूड। ये ध्यान देंगे कि इसके लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए R A/2 और BCC के लिए होगा R √3/4A और FCC के लिए होगा R A/2√2। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल्स हाउ टू कैलकुलेट। आइए देखते हैं बेटा। लेट अस सी। अगर हमने किसी क्यूबिक क्रिस्टल को बनाया, the cubic crystal is like that, ठीक है। और as we know that is atoms are present at the corner। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके नाते इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटा वो 1/h होता है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज A, तो व्हाट शुड बी द डेंसिटी। हमको फाइंड करना है, हमको क्या करना था बेटा, लेट एज लेंथ बी A। अब यही क्या होगा, दिस कैन बी टेकन इनटू द सेंटीमीटर, दिस कैन बी टेकन इनटू द मीटर, दिस कैन बी टेकन इनटू द पिकोमीटर, जैसे भी होगा हम उसको ले लेंगे। एज लेंथ बी A एंड नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू Z। अगर हम मान लें तो हमें पता है डेंसिटी, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ क्रिस्टल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब ये क्यूबिक फॉर्म में है। तो अब मास ऑफ, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखेंगे, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा। मास ऑफ द क्रिस्टल शुड बी, अब यहाँ लिखेंगे मास ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू, मास ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये बेटा अवोगाड्रोस नंबर होगा। और मोलर मास दैट इज वी कैन से, दिस इज वी कैन से M/NA। और यह जो आया मास ऑफ क्रिस्टल ऑफ 1 आइटम, ये ध्यान रखेंगे, mass of the crystal of one atom is equal to m upon na. Therefore
मास ऑफ जेड एटम, ये क्या हो जाएगा, Z इंटू एम अपान Na, ये वैल्यू हो गई मास ऑफ द आइटम। तो मास ऑफ द आइटम हमने यहां लिख दिया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल फाइंड करना है, मास ऑफ द क्रिस्टल। यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फिर पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी जिसे हम रो से डिफाइन करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द क्रिस्टल में लिखा Z इंटू एम अपान Na, ये हो गया बेटा, और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल्स का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, A क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, और रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपान Na इंटू A क्यूब, वेयर रो इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, M इज इक्वल टू मोलर मास, और क्या बेटा Na इज इक्वल टू आपने लिखा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और एक क्या होगा, एज लेंथ। ये हो गया हमारी वैल्यू। तो रो इज इक्वल टू Z M अपान Na इंटू A क्यूब। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे लिए न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। आइए देखते हैं, अगर हम इसकी डेंसिटी, इस डेंसिटी क्रिस्टल की डेंसिटी, द क्रिस्टल्स या क्यूबिक क्रिस्टल्स की जो डेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू द क्रिस्टल्स या उस सब्सटेंस के डेंसिटी के बराबर। अब अगर हम इसमें तीन चीज़ें लेंगे कि इसका जो डेंसिटी होगा वो किस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दोनों में आप इसकी डेंसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहला और दूसरा। तो पहला कब होगा, व्हेन A इज इक्वल टू, यानी एज लेंथ इज गिवन इनटू द सेंटीमीटर, और इसका जो मोलर मास है वह ग्राम पर मोल में दिया हो, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें, A की वैल्यू मीटर में हो और M की जो वैल्यू हो वो क्या हो, किलोग्राम पर मोल में हो, तो देन रो शुड बी इक्वल टू, यानी डेंसिटी शुड बी इक्वल टू, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड इनटू द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक और इसमें कंडीशन हो सकता है बेटा, मान लीजिए फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड मतलब हमने देखे NaCl, ठीक है। तो इसके लिए एज लेंथ जो होगा, एज लेंथ जिसे हम A कहेंगे, A शुड बी इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस आयंस। मान लो ये A आयन है और A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव हो गया, तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये जरा ध्यान लेंगे, ये तीन कंडीशंस में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि रो इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, रो इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है, और फॉर आयनिक कंपाउंड्स अगर आप निकाल रहे हैं तो A की वैल्यू क्या होगी, A शुड बी इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव यानी कैटायंस एंड एनायंस। अब आइए हम देखते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स विच इज आस्क्ड इनटू द, विच इज टेकन फ्रॉम द NCERT। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट अस सी। द क्वेश्चन इज the edge length of a unit cell of a metal having molecular mass 75 gram per mole is 5 angstrom, यानी कि edge length दिया गया है, which crystallizes in a cubic lattice if the density is 2 gram per centimeter cube, then find the radius of the metal atom। हमको इसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा बेटा, लेट अस सी। सबसे पहले जो दिया गया है वो आप लिख लें, गिवन, क्या क्या दिया है,
मालिकुलर मास यानी m इज इक्वल टू 75 ग्राम पर मोल, ठीक है। 5 एंगस्ट्रॉम, A इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम विच क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक लैटिस इफ डेंसिटी रो की वैल्यू दी गई है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। कैसे फाइंड करेंगे रेडियस, लेट अस सी। हम यहां जानते हैं बेटा, सिंस रो इज इक्वल टू, फार्मूला होता है z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू NA। तो अगर हम दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको इस रो की वैल्यू दी गई है विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, m की वैल्यू है 75 अपान ए क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 इंटू, ये ध्यान देंगे ये ग्राम में दिया था, ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब हो जाएगा ये। और Na की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 बचे 25 बचे 125 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 75। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 125 दूनी 250, 25 छक्का 150, 75 दूनी, इसकी वैल्यू आएगी 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह है z की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब हो गया कि z इज इक्वल टू 2, दैट इज कितने एटम हैं, दैट इज हम लिखेंगे इट इज BCC। ये क्या होगा बेटा BCC। BCC मतलब होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर BCC, देयरफॉर फॉर BCC क्या होता है, R इज इक्वल टू √3/4A, और दिस की वैल्यू क्या होगी √3/4 मतलब 1.732 डिवाइड बाई 4 इंटू, इसकी वैल्यू है 5 एंगस्ट्रॉम, जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.165। सिंस आई हैव सॉल्व, तो देयरफॉर यहाँ से R की वैल्यू आ गई। तो हमको ये जो वैल्यू आ गई वो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2.165। तो क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, और डेंसिटी में हमको रो Z M A क्यूब और N इतने सारे वेरिएबल्स में से मोस्टली सब दिए रहेंगे। एक वेरिएबल आपको फाइंड करना है, तो इसमें से हमको वेरिएबल फाइंड किया था Z की वैल्यू हो गई 2, तो 2 हो गया, इसका मतलब BCC, क्योंकि BCC में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2 होता है। और अगर हम BCC की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द R एंड A फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल्स, फॉर SCC, फॉर BCC एंड फॉर FCC। तो BCC के लिए जो रिलेशन होता है R इक्वल टू √3/4 इंटू A, तो आपने इसकी वैल्यू पुट किया तो ये आया 2.165 एंगस्ट्रॉम। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चंस, नाउ वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस। दिया है 63.5, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जब रो निकालते हैं बेटा, तो रो में हमको A की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो A की वैल्यू हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। A नहीं दिया है लेकिन R दिया है। यहाँ लिखेंगे फॉर FCC। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि FCC के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है A अपान 2√2। तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू R इंटू 2√2, और R की वैल्यू कितनी दी गई है 128 पिकोमीटर इंटू 2 इंटू 1.414, और इसको जब सॉल्व करेंगे 362
पिकोमीटर, ये ए की वैल्यू आ गई बेटा। तो अब जब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अब हम जानते हैं सिंस रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमको इस रो की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द z इज इक्वल टू हो गया बेटा 4, m इज इक्वल टू हो गया 63.5 और अपॉन ए क्यूब की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू आ गई 362, pm है 362 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान देंगे z की वैल्यू 4 हो गई, m की वैल्यू 63.5 हो गई और a की वैल्यू 362 इंटू 10⁻10, क्योंकि पिकोमीटर में था हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू दिस मच। क्यों मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी गई थी वो क्या थी, हमने यहाँ देखा कि इसमें जो पिकोमीटर था, पिकोमीटर को हमने किस में किया, मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया, इसलिए। तो दिस इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू दिस मच तो होगा 362 इंटू 362 इंटू 362, जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम रो इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉल्व करने के बाद बेटा आया है, ये आपका काम है सॉल्व करना। तो हमने इसको बता दिया कैसे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स। तो इस तरह से हम तमाम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बस इसका यही आपको ध्यान में रखना होगा कि दिस इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। कभी कभी ए नहीं दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, तब वो उसका टाइप दिया रहेगा कि SCC होगा कि BCC होगा कि FCC होगा, और इनका रिलेशन आपको पता है। फिर से मैं रिकॉल करूंगा कि अगर FCC होता है तो r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2, और अगर BCC होता है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4a, और अगर SCC था तो r इज इक्वल टू क्या था, a/2। इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको और अच्छा वीडियो चाहिए या तमाम कंटेंट्स आपको देखना हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।